अगर आप अपना जीवन भगवान पर छोड़ दोगे तो तुम्हारी चिंता तुम्हारी नहीं रहेगी, तुम्हारी चिंता भगवान की हो जाएगी, हनुमान जी की हो जाएगी। फिर तुम्हारी चिंता को भगवान स्वयं करेंगे। एक घटना बता रहे हैं हम आपको, बिल्कुल सत्य घटना है, कई बार बताई, फिर से बता देते। झांसी जानते हो आप लोग? यही यूपी में एक झांसी है। झांसी के बगल में एक गांव है, थोड़ा जंगल में। वहां एक बालक रहता है, अब तो शायद हाँ अभी भी है, नाम उसका पवन पुजारी। हम तो छोटे थे, बिल्कुल सत्य घटना बता रहे आप। हमारे दादाजी से उसकी बड़ी मित्रता थी, हम तो छोटे थे। वो हनुमान जी का परम भगत, पर वो बालक पढ़ने में बड़ा माहिर था। पढ़ते पढ़ते भगवान ने कृपा की, उसकी नौकरी लग गई। तो ट्रेन में पायलट हो गया, ट्रेन चलाने लगा, ड्राइवर बन गया, पायलट। पर हनुमान जी का इतना पागल भगत कि जब तक 2-4 घंटा हनुमान जी के सामने, उसी के गांव के जंगल में हनुमान जी का मंदिर था, रोज जाता, कीर्तन करता, फिर ट्रेन को लेकर जाता, 2-2 दिन बाद वापस आता, सीधा घर नहीं जाता, सीधा मंदिर जाता। घर वाले बड़े हैरान, घर वाले ताना देने लगे, अरे इतना ही पुजारी बनना है, ज्यादा पुजारी बने हैं तो काहे को नौकरी करते हो, काहे को फिर घर में रहते हो। एक दिन उसका दिमाग घूम गया, अब वो हनुमान जी की भक्ति में इतना लीन हो गया, उसे ध्यान ही नहीं रहा कि हमको ड्यूटी पे जाना है। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन लगातार बैठा रहा, अखंड, न रात को उठा न दिन को। घर वाले जाएं तो बात ना करें, आंखें बंद कर ले और रोने लगे। घर वाले बड़े हैरान भये। रात को ही घर वाले ऑटो करके हमारे दादाजी के पास आए, महाराज वो जो बालक है आपको चेला पागल होगा, 3 दिन से ड्यूटी पे नहीं जा रहा, नौकरी छूट जाएगी। बड़ी मुश्किल से तो नौकरी मिली, महाराज कृपा कर दो, उसकी बुद्धि ठीक हो जाए। दादाजी बोले भगवान की भक्ति है, करने दो करने दो। बिल्कुल सत्य घटना बता रहे, ध्यान से सुनना। आहा, माता पिता फिर वापस आए, बेटा उठ जा, चल नौकरी पे चलो जा, नौकरी छूट जाएगी। पर वो तो आंख बंद करके सीताराम 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 कहिए, और जाही विधि राखे राम ताही विधि। पिताजी तुम्हें नौकरी पे जाना हो तो जाओ, हम तो भजन करेंगे। अरे बेटा हमारी नौकरी थोड़ी लगी, उसके बाप ने डांटा। अंततोगत्वा परिवार वाले समझ गए कि इसका तो दिमाग खिसक गया है, हनुमान जी की भक्ति करते करते शायद पागल हो गया है, इसलिए घर वाले भाग आए। 3 दिन बाद जब इसे होश आया, इसने सोचा नौकरी पे तो जा नहीं रहे, वैसे ही छूटनी है, एक काम करो अधिकारी नौकरी छुड़वावे, उसके पहले खुद ही इस्तीफा दे दो। तो झांसी दूर थी, साइकिल उठाई, उसने एक पेन कागज पर लिखा, स्टेशन मास्टर के नाम पर पत्र लिखा, और जाकर स्टेशन मास्टर के दफ्तर में गया, साहब हमारा ये इस्तीफा स्वीकार करो। स्टेशन मास्टर बोले क्या बात है पवन, क्या बात है, ये इस्तीफा क्यों ले आए? पवन पुजारी बोला साहब हम ड्यूटी पे आ नहीं पाते हैं, हमारा दिमाग पता नहीं कैसा है, हनुमान जी के अलावा हमें कुछ सूझता नहीं है, और हम बेफिजूली में सरकार की वेतन ले रहे हैं, ये भी एक अपराध है, ये भी एक पाप है कि बिना मेहनत की वेतन ले रहे हैं, ये अपराध है, इसलिए आप हमारा इस्तीफा स्वीकार करें। स्टेशन मास्टर ऊपर से नीचे तक देखने लगा, क्या बात है आप हमें ऐसे क्यों देख रहे? हम 3 दिन से नहीं आए हैं, हमारी भूल हो गई, क्षमा करो। स्टेशन मास्टर बोले अरे पागल हो गए क्या, तुम अभी अभी तो ट्रेन का डिब्बा छोड़ कर गए हो, अभी अभी तो तुम ड्यूटी खत्म करके गए हो, और देखो तुम 3 दिन आए और ये तुम्हारे 3 दिन के हस्ताक्षर रजिस्टर में है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने जब रजिस्टर देखा, अरे
ये तो हमारे ही हस्ताक्षर है। फिर ट्रेन कौन चलाता रहा और कौन यहाँ आता रहा? हम तो वहाँ मंदिर में बैठे रहे, आंखों में आंसू भर के वो समझ गया हम वहाँ पूजा में व्यस्त रहे, पर हमारी चिंता हनुमान जी को बनी रही। फिर तो उसने कहा कि अब तो देर ही मत करो, अब तो इस्तीफा ले ही लो। जब हमारे प्रभु को कष्ट उठाना पड़ रहा, आहा। इसीलिए मेरे पागलों, शरणागति से ही भगवान की प्राप्ति संभव है। इस कथा का आशय है, अगर हम आप हनुमान जी के भरोसे रहेंगे तो हम लोगों को चिंता नहीं करनी पड़ेगी, हमारी चिंता वीर बजरंग बली को करनी पड़ेगी। ऐसे समझो, ऐसे समझो, समझ में आएगी बात। किसी भी फैक्ट्री का कोई मालिक होता है तो फैक्ट्री चलाने की चिंता किसको होती है? नौकर को या मालिक को? हैं? अरे जोर से बोलो। फैक्ट्री की चिंता नौकर को होती है या मालिक को होती है? मटेरियल ना बिक रहा हो तो टेंशन किसको होती है? मार्केटिंग घट रही हो तो टेंशन किसको होती है? सामग्री ना बन पा रही हो तो टेंशन किसको होती है? नौकरों को क्या लेना देना? भैया तुम वेतन नहीं दोगे, दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेंगे। हाँ जी या ना जी? बोलो। तो साधारण सी फैक्ट्री के में सेवा करने वाले नौकरों को टेंशन नहीं होती है, मालिक को टेंशन होती है। उसी प्रकार तुम अपनी जिंदगी के मालिक बने रहोगे तो टेंशन तुमको रहेगी, पर तुम अपनी जिंदगी के मालिक बजरंग बली को बना दोगे तो चिंता हनुमान जी महाराज की हो जाएगी। अब निर्णय तुम्हें लेना है, तुम्हें खुद मालिक बनना है या हनुमान जी को मालिक बनाना है। अगर हनुमान जी को मालिक बना दोगे भैया, उनके चरणों में सरेंडर हो जाओगे तो क्या पा जाओगे? सब सुख लहे तुम्हारी सरना और तुम रक्षक बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने। अकाउंट नेम श्री बागेश्वर जन सेवा समिति, बैंक नेम HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 99910810810818, IFSC कोड HDFC।